हॉराइजन ट्रैक फॉर यूके आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बायोस अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बायोस अपडेट क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों करना पड़ता है, और उसके बाद आपके पास जो भी मदरबोर्ड है उसके हिसाब से अगर आपके पास बायोस है तो बायोस अपडेट कैसे किया जाता है, और यूईएफआई है तो यूईएफआई अपडेट कैसे किया जाता है, वो आज मैं आपको सिस्टम पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइज, वी गोना हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and track lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Track for You और Horizon Track for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बायोस अपडेशन के बारे में। मैं आपको समझाऊंगा कि बायोस अपडेशन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करना पड़ता है। आपके सिस्टम में जो भी प्रोग्राम है, बायोस है तो बायोस, यूईएफआई है तो यूईएफआई, इन दोनों को अपडेट करना क्या होता है, कैसे किया जाता है और उससे भी पहले क्यों करना पड़ता है, ये हम समझेंगे। लेकिन उन सब से भी पहले अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो, इस वीडियो को आपने गूगल सर्च से या यूट्यूब सर्च से देखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्लिक करके बायोस क्या है और यूईएफआई क्या है वो समझ लीजिए और उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए बायोस को अपडेट करने से पहले कि बायोस है क्या, उसका क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम में, और यूईएफआई क्या है। वो आप वीडियो देखोगे तब आपको ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना सही रहेगा, क्योंकि वो वीडियो है वो उसका अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल यूज़र को जो पता होना चाहिए उसके बायोस के बारे में या यूईएफआई के बारे में, जो भी प्रोग्राम है उसके कंप्यूटर में उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना सही रहता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ना कि कोई इंडिविजुअल एक थिंग, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो बायोस है वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोस या यूईएफआई ये आपके कंप्यूटर के सबसे मेन प्रोग्राम होते हैं। आप जब कभी भी अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो, तब सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज होता है, रन होता है, वो प्रोग्राम होता है ये बायोस या यूईएफआई। तो ये है कंप्यूटर का सबसे मेन बेसिक प्रोग्राम होता है। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी, इसलिए मैंने कहा था देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, वरना इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये वीडियो पॉइंटलेस है उसको देखे बिना इसको देखते हो तो, और आपको पता है बायोस यूईएफआई क्या है तो अच्छी बात है। तो बायोस और यूईएफआई ये एक तरीके के फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। तो जैसे एक नॉर्मल बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ये भी इसी तरीके का एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसे भी बाय द टाइम अपडेट करना पड़ता है। जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हो, उसका कैसे एक अपडेट आता है तो आप डाउनलोड करते हो उसे और उसे अपडेट करते हो, वैसे ही बायोस है वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है वो मैंने जैसे कहा था, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जैसा वीडियो बनाएंगे पूरा सा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर समझाऊंगा मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसे भी जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर को आप कैसे अपडेट करते हो, वैसे ही इसे भी अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इसमें ओवर द टाइम इस बायोस को डिज़ाइन करने वाली जो कंपनी होती है, यानी कि आपके मदरबोर्ड को, जो आपका मेन बोर्ड है जिसको डिज़ाइन किया है जिस कंपनी ने इसको, वो भी इस बायोस के भी बाय द टाइम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, थोड़ा सा इन्वेंशन होता है इसमें और एनहांस किया जाता है इसको बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए, बेटर सपोर्ट के लिए। तो जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, वीडियो प्लेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो मेजॉरिटी कंप्यूटर्स में ये होता है, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया आपको। तो एक वीडियो प्लेयर है, तो इसका कैसे आप बाय द टाइम अपडेट आता है तो आप उसे डाउनलोड करते हो। वो जो कंपनी है जिसने इसे डिज़ाइन किया है वीएलसी की, वो इसमें ऐसे ओवर द टाइम चेंजेस करते रहते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और एनहांस करने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर को ओवर द टाइम। जैसे हम टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर में भी अपडेशन होते रहते हैं, और जो पुराने कुछ इश्यूज़ होते हैं, जो फिक्सेस होते हैं, कुछ एरर्स होती हैं, बग्स होती हैं, उसे डिबग किया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, जो एरर्स होती हैं उस सॉफ्टवेयर में, कुछ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, कुछ बार क्रैश हो जाता है वो सॉफ्टवेयर,
तो वो जो क्रैश रिपोर्ट्स होती हैं जो नॉर्मल यूज़र ने भेजी होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब VLC क्रैश हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट वो मांगता है, वो सॉफ्टवेयर ही खुद कहता है कि अभी ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट भेजिए आप VLC को। तो VLC की जो पूरी टीम है वो इस रिपोर्ट को एनालाइज करती है और उससे रिलेटेड जो फिक्सेस होते हैं सारे, जो उस सॉफ्टवेयर में ठीक करना होता है, उस सॉफ्टवेयर को ठीक किया जाता है और उसका अपडेट वर्जन लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही इसी सॉफ्टवेयर की तरह बायोस है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसे भी अपडेट करना पड़ता है। अब मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा है, एक नॉर्मल यूज़र होता है, इसका कोई आइडिया ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे पता ही नहीं होता है कि बायोस क्या है, क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे इसीलिए मैंने कहा था उस वीडियो को देख लीजिए। तो बायोस का काम क्या है पहले आपको वो समझना पड़ेगा, और ये भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसे भी बाय द टाइम अपडेट किया जाता है। ये जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, यानी कि आपके सिस्टम में जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसने इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में अपना बायोस फीड किया होता है। तो इस बायोस के, इस सॉफ्टवेयर के भी वो अपडेट करते रहते हैं। इसमें जो पुराने कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ एरर्स होती हैं, उसको फिक्स किया जाता है बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए, बेटर एनहांसमेंट के लिए, इसमें और इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं एनहांसमेंट के लिए। तो ओवरऑल इसको अपडेट किया जाता है। वो कंपनी है वो इसको रीडिज़ाइन करते रहते हैं बाय द टाइम। पूरी एक टीम होती है जो इस पर स्पेशली वर्क करती है, इसको अपडेट किया जाता है। तो जैसे ही एक इसका अपडेट वर्ज़न फाइनल जब वो हो जाता है कि ये वर्ज़न है वो स्टेबल है, सही से चल रहा है, वो उसको रिलीज़ करते हैं। और आपको क्या करना होता है, एज अ यूज़र उसे डाउनलोड करना है और अपने अपने सिस्टम के बायोस को अपडेट करना है। अब मैंने मेजॉरिटी केसेस में क्या देखा है कि नॉर्मल यूज़र का इस पर कभी ध्यान नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें पता ही नहीं होता कि बायोस और UEFI क्या है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, बायोस है वो पुराना वर्जन है उस प्रोग्राम का, और आज के कंप्यूटर में वो जो प्रोग्राम होता है जो कब सबसे पहले इनिशियलाइज होता है और सारे के सारे सेटिंग्स होते हैं आपके उसमें, उसको कहते हैं UEFI। ठीक है, बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए, एनहांसमेंट के लिए उसे एनहांस किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, उसी को कहते हैं बायोस का अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन, उसको कहते हैं UEFI। तो एक नॉर्मल यूज़र को इसका इतना ज़्यादा कोई आइडिया होता नहीं है, और इसे अपडेट भी किया जाता है या करना पड़ता है, इसके बारे में भी उसे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि हमारे जो ऐसे यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अगर पता नहीं है और वो अपने पुराने बायोस पे ही अभी अपना कंप्यूटर चला रहे हैं और उनको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अपने बायोस को अपडेट करके या UEFI को अपडेट करके और बेटर सपोर्ट मिल सकता है आपको, उनका सिस्टम एनहांस हो सकता है ओवरऑल, और उनका जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटिंग का वो भी एनहांस होगा। तो जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल यूज़र का इस पे ध्यान नहीं जाता। उनका किन सॉफ्टवेयर पे ध्यान जाता है, जो ये एंड यूज़र के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो विंडोज़ में लोडेड होते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर, और उन पे भी अगर उन्होंने ऐसा कोई थर्ड पार्टी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो उनको बाय द टाइम ऐसे मैसेज देता रहता है कि इस सॉफ्टवेयर का अपडेट आया है, आप डाउनलोड कीजिए, अपडेट कीजिए उसे। और अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो जो सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल एंड यूज़र के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी अपडेट नहीं करते हैं। रियली डोंट नो वाई, किसी ना किसी रीज़न की वजह से, शायद उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, लेकिन आपके पास तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो सारे एंड यूज़र के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसे तो अपडेट कर देते हैं, लेकिन जो ड्राइवर्स होते हैं, बायोस अपडेशन, फर्मवेयर अपडेशन, हम फ्यूचर में एक और वीडियो भी बनाने वाले हैं, SSD का जो फर्मवेयर अपडेट है वो कैसे किया जाता है, उस पर भी ध्यान नहीं जाता। नॉर्मल जो एक एंड यूज़र होता है, इनको इस सारी चीज़ों का एक इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो इस पर इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं रहता, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। वो जो उनके एंड यूज़र के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो सारे मीडिया प्लेयर्स और सारे उनके डे टू डे लाइफ के ब्राउज़र्स, और उनको अपडेट कर लेते हैं। लेकिन बायोस को अपडेट करना भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बायोस को और ये जो सारे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनको भी अप टू डेट रखना इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि उन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसे भी बाय द टाइम अपडेट किया जाता है। जो कंपनी है जिसने इसे डिज़ाइन किया है वो भी इसमें चेंजेस करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो आपको भी बेटर, आपको कंपैटिबिलिटी मिले और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिले, जो नए प्रोटोकॉल्स अगर लॉन्च किए गए हैं तो उसका भी आपको एनहांस एडवांस वर्जन मिले, उसके लिए आपको बायोस अपडेट करना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोस अपडेट किया कैसे जाता है। तो अगर आपके पास कोई पुराना मदरबोर्ड है, यानी कि पुराना कंप्यूटर है, तो उसमें जो प्रोग्राम होगा उसको कहते हैं बायोस। तो अगर आपके पास बायोस है और आपको उसको अपडेट करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। और अगर आपके पास अभी का कोई मदरबोर्ड है, अभी का लेटेस्ट कंप्यूटर है, आपने अभी अभी असेंबल किया है या परचेज़ किया है कहीं से, तो उसमें डेफिनेटली UEFI होगा। वो जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं UEFI। तो उसे भी अपडेट करना पड़ता है। उसको अपडेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो दोनों तरीकों के बारे में आज हम बात करने
वाले हैं। और मेरे कंप्यूटर में पर्सनली बायोस नहीं है, अभी का मेरा कंप्यूटर है तो उसमें UEFI है, तो UEFI को कैसे अपडेट किया जाता है मैं दिखाऊंगा, लेकिन बायोस भी कैसे अपडेट किया जाता है मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा और मुझे आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोस की। तो अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है उसमें बायोस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना क्या है, आपको अपने बायोस का वर्जन चेक करना है कि कौन सा है। और अगर आपने जैसे इन सारी चीज़ों से आप फेमिलियर नहीं हो तो डेफिनेटली उसमें वही वर्जन लगा होगा या वही बायोस का अपडेट जो लास्ट अपडेट है, यानी कि जब आपने परचेज़ किया होगा उस मदरबोर्ड को, जब मैन्युफैक्चर किया गया होगा तब उसमें जो बायोस फीड किया होगा उस वक्त का ही वर्जन चल रहा होगा अभी तक, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से फेमिलियर नहीं हो तो वो पुराना वर्जन पे ही चल रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक कीजिए कि वो वर्जन कौन सा है। उसके बाद नेट पे वो जो कंपनी है, जिस कंपनी का मदरबोर्ड है, उस पे जाके आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है उसमें जाके बायोस की जो ड्राइवर्स और यूटिलिटी होती है वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि उसके बाद उसका कोई अपडेट आया है या नहीं। और डेफिनेटली आया होगा, आपने अगर पैसा नहीं किया है तो हर साल में एक, और एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं, एक साल में एक बार तो बायोस अपडेट होता ही है। वो कंपनी है वो करती ही है, मोर देन वन टाइम भी होता है साल में, लेकिन एक एटलीस्ट कह रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, होगा ही होगा। तो लास्ट टाइम आपने जब ये किया होगा, आपने तो पहले तो कभी किया ही नहीं है, तो जब आपने मदरबोर्ड परचेज़ किया होगा उस वक्त जो उसमें बायोस लगा होगा वही होगा। तो आपको क्या करना है, अपना जो बायोस है उसका वर्जन चेक करना है, एज वेल एज साइट पे जाके उसका जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी रिसेंटली उन्होंने जो वर्जन लॉन्च किया होगा उसको देखना है कि वो वर्जन कौन सा है। तो अगर नहीं है वहाँ पे कोई अपडेट होगा ही, लेकिन नहीं है तो आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मदरबोर्ड है वो अप टू डेट है। लेकिन अगर वहाँ पे अपडेट है, यानी कि आपका जो वर्जन है वो पुराना है, उसके बाद नए वर्जन लॉन्च हुए हैं, तो आपको करना क्या है, वो एक छोटी सी फाइल होती है 20 या 30 MB की मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ा बायोस प्रोग्राम नहीं होता, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम होता है। आपको वो डाउनलोड करनी है फाइल और उसको USB ड्राइव में लेना है। अब ये बायोस है वो पुराना वर्जन है, जैसे आपने वो बायोस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा इसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, और इसे ही ये सब जो सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी इसको दूर करके ही UEFI को डिज़ाइन किया गया है। तो बायोस में ये जो अपडेट करने का तरीका है उसको, बायोस सॉफ्टवेयर को, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, वो जो थंब ड्राइव है उसमें लेना पड़ेगा, इंटरनल ड्राइव पे आप नहीं रख सकते और इंटरनल ड्राइव से आप इसे अपडेट नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि वो जो थंब ड्राइव होगी, आपकी पेन ड्राइव होगी, कोई भी ड्राइव है खाली होनी चाहिए, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको एक बार, और उसमें उसे लेना होगा। वो जो आप उसकी जो फाइल होगी वो डाउनलोड करोगे, एक सिंगल फाइल होगी, उसको इसमें लेना होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, उस USB ड्राइव को वहाँ पे कनेक्टेड रखना है और सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, और उसके बाद बायोस में एंटर करना है। अब यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात ये है, आप चाहे बायोस अपडेट कर रहे हो या UEFI अपडेट कर रहे हो, आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, यानी कि लाइट चली जाती है आप जब काम कर रहे होते हो, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना है इस टाइम में। जब आपको पक्का पता है कि लाइट जा सकती है, लाइट का कुछ इश्यू है, तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है तब बायोस पूरा अपडेट हो रहा होता है, और इसके बीच में अगर लाइट गई तो बायोस करप्ट हो जाएगा और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आपको वो जो कंपनी है मदरबोर्ड की, उसके पास भेजना पड़ेगा पूरा मदरबोर्ड और बहुत सारी लंबी झंझट हो जाएगी। तो इस टाइम आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और अगर आपके सिस्टम में UPS लगा हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी UPS है वो भी सिर्फ 10 मिनट तक ही, या इतनी अच्छी कंपनी का, इतनी अच्छी क्वालिटी का होगा तो शायद उसका पावर बैकअप ज़्यादा होगा, वरना नॉर्मली जो होता है वो 10 मिनट तक का पावर सपोर्ट कर सकता है, यानी कि लाइट जाने के बाद भी 10 मिनट तक चल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है जब ये अपडेशन करते हो। तो मुझे नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन सा है, आपका कंप्यूटर कौन सा है, उसमें कितना टाइम लगेगा ये प्रोसेस होने में, डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। भले ये सॉफ्टवेयर छोटा है लेकिन इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको करना ये है, ओवरऑल कहने की बात ये है कि आपको उसी टाइम पे करना है जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए, एज वेल एज आपका सिस्टम है वो भी स्टेबल होना चाहिए। बीच में बंद हो जाता है या कुछ भी इश्यूज़ हैं, सही से नहीं वर्क कर रहा है, तो पहले उसे ठीक कीजिए। ये जो सारी चीज़ें करने से पहले ये जो स्टेबिलिटी के इशू है उसको प्रॉपरली सही कीजिए। कंप्यूटर एकदम स्टेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही कंडीशन में वर्क कर रहा है, तभी ये करना है। तो आपको करना क्या है, वो जो फाइल है उसको USB ड्राइव में लेना है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, बायोस में जाना है, और वहाँ पर एक ऑप्शन होगा अपडेट बायोस का, या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, आप इंटेल पे हो, AMD पे हो, और उसके हिसाब से भी जिस कंपनी का आपके पास मदरबोर्ड है, इन सब के थोड़े से जो ये नाम होते हैं या ये जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको ढूंढना है कि इसका नाम है क्या। वहाँ पे जाके फ्लैशिंग बायोस होगा शायद, जो फ्लैशिंग बायोस है वो भी यही चीज़ है, अपडेटिंग बायोस, ठीक है। तो बायोस को फ्लैश करना, आपको जो फ्लैश मेमोरी होती है उसमें रीफ्लैश करना होता है।
तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे ये ऑप्शन ढूंढना है और फिर वहाँ पे जाके ये अप्लाई करना है। यानी कि आप ये ऑप्शन ढूंढ लोगे, जैसे कि मान लेते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैशिंग बायोस या एम फ्लैश, अगर हम MSI की बात करें, तो उस यूटिलिटी में जाना है और वहाँ पे जाके वो फाइल की वो यूटिलिटी जब स्टार्ट होगा तो ऐसी फाइल ढूंढेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी एक्सटर्नल ड्राइव ढूंढेगा, USB ड्राइव, जिस पे आपने ऐसी फाइल कॉपी करके रखी हो, तो वो उसको ड्राइव मिल जाएगी, उस पर ऐसी फाइल है, वो अपडेटेड फाइल मिल जाएगी, तो वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये 10 मिनट या 12 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, आप फिर से उसे चेक करोगे तो बायोस का जो वर्जन है वो अपडेट हो चुका होगा, यानी कि वो जो नया बायोस आपने डाउनलोड किया था वो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो बायोस को अपडेट ऐसे किया जाता है। अब बात करते हैं UEFI की। जैसे मैंने कहा था, UEFI है वो बहुत अच्छा है, इन्हांस्ड है, इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसको जो अपडेट करने का तरीका है, उसके लिए आपको वो रिस्टार्ट करके बायोस में जाना पड़ेगा और इतना डिफिकल्ट नहीं है। और जैसे आप बायोस में जाके करते हो तो वहाँ पे आपको कोई माउस का सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ कीबोर्ड से आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास UEFI वाला मदरबोर्ड है, यानी कि अभी का लेटेस्ट मदरबोर्ड है, तो आपको एक और अच्छा एडवांटेज है कि आप विंडोज़ के थ्रू भी ऐसा कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही सेम आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करना है, उसको थंब ड्राइव पे लेना है। इन दोनों में आप चाहे UEFI में अपडेट कर रहे हो या बायोस में अपडेट कर रहे हो, दोनों में आपको ये जो सॉफ्टवेयर है उसको थंब ड्राइव पे लेना पड़ेगा, यानी कि पेन ड्राइव पे, फ्लैश ड्राइव पे। आप इंटरनल ड्राइव से ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप पेन ड्राइव पे ले लोगे, उसके बाद आप विंडोज़ से ही डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। आपको इसके लिए रिस्टार्ट करके सिस्टम बायोस में या UEFI में जाना नहीं पड़ेगा। जैसे बायोस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन UEFI में ये सिंपल है। और UEFI इसीलिए डिज़ाइन किया गया है एक नॉर्मल यूज़र को ध्यान में रख के, उसकी सहूलियत को ध्यान में रख के, कि आसानी से सारी चीज़ें उसके लिए हो जाए। तो विंडोज़ में ही करना है तो आपको माउस का सपोर्ट भी मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है। आप विंडोज़ को कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, GUI है तो बेटर सपोर्ट मिलेगा। सीधा सा आपको आपका जो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होगा, अगर आपने जिस कंपनी का मदरबोर्ड परचेज़ किया है तो उसके साथ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं उनके, तो वो अगर आपने अपडेट करके रखा है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सारे डाउनलोड किए हैं, तो उसमें जाके सीधा आपको जो फ्लैशिंग बायोस का ऑप्शन होगा, फ्लैशिंग UEFI का, वो क्लिक करना है। या इवन सीधा इन सम जो अच्छे UEFI होते हैं, या UEFI का भी एडवांस वर्जन है आपके पास, तो उसमें तो सीधा वो जो फाइल आपने डाउनलोड की होती है उस पर ही आप डबल क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको डेमो भी दूंगा, शायद हमारी जो दूसरी चैनल है उस पर, लेकिन ये करना ज़रूरी है। आप ऐसा कर दोगे, बायोस अपडेट हो जाएगा, UEFI अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपको बेटर सपोर्ट मिलेगा। शायद पास्ट में कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे बायोस से रिलेटेड, आपको ये नहीं पता है। आपको जब तक ये सारी चीज़ पता ही नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो इश्यू है वो बायोस की वजह से या UEFI की वजह से आ रहा है। अभी का जो UEFI का या बायोस का वर्जन है वो इतना सही नहीं है, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसमें कुछ एरर्स हैं, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा होता है, एक नॉर्मल कंज्यूमर को इसका पता नहीं चलता। लेकिन जब अब ये आप कर दोगे, अपडेशन कर दोगे, और इवन ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी बायोस अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है। शायद आपको इसका पता ना चले कि अपडेट हो गया तो आपको इसमें क्या एनहांसमेंट मिला, आपको शायद ये रियलाइज़ ना हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अपडेशन होता है तो डेफिनेटली इसमें बेटर सपोर्ट मिलता है, बेटर कंपैटिबिलिटी मिलती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा करना चाहिए, हर एक यूज़र को करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग दी, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे मैंने कहा, इसका मैं डेमो भी दूंगा, लेकिन हमारी दूसरी चैनल पे छोटा सा डेमो है, आप वो चैनल भी चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 या 3 दिन बाद। बायोस को कैसे अपडेट किया जाता है, UEFI को कैसे अपडेट किया जाता है। मेरी सिस्टम में UEFI है तो UEFI को अपडेट करके दिखाऊंगा, और रिसेंटली मैंने किया भी है, तो वो कैसे करते हैं वो तरीका वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड एक और महत्वपूर्ण सूचना, do subscribe to my channel for future updates, more information and more videos just like this one. And I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.